2026 बस ऑलमोस्ट शुरू ही होने वाली है और अगर आप एक परफेक्ट और एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो, फिर चाहे आपका बजट कम हो या फिर ज्यादा, तो पूरे इंटरनेट पर आपको इससे ज्यादा बेस्ट वीडियो कोई और नहीं मिलेगी। आईफोन से शुरुआत करते हैं। देखो 2026 में आप अपना पहला आईफोन लेने की सोच रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा मिनिमम आप आईफोन 15 से शुरुआत करना। 2026 में आईफोन 11, 12, 13, 14 ये सब लेने का कोई भी सेंस नहीं बनाता। अगर बजट कम है तो आईफोन 15 से शुरुआत करना और अगर बजट बढ़ा सकते हो तो सीधा आईफोन 17 लेना, क्योंकि पिछले साल के आईफोन 16 और इस साल के आईफोन 17 में 19-20 का नहीं, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। तो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप आईफोन 16 ले लो और फिर बाद में रिग्रेट हो कि काश आईफोन 17 ले लेता। या फिर मन है कोई प्रो सीरीज आईफोन लेने का और डिजाइन से आपको उतना फर्क नहीं पड़ता तो आप लास्ट ईयर का आईफोन 16 प्रो भी ले सकते हो, बट अगर वो 1 लाख के समथिंग मिल रहा है तो, वरना बजट बढ़ाओ और सीधा आईफोन 17 प्रो उठाओ, बात ही खत्म। हाँ जी, तो बहुत हो गया आईफोन, अब हम बात करते हैं एंड्रॉइड की। देखो अगर आपका बजट 10 से लेकर 15,000 के बीच में है तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब देखो एक स्मार्टफोन कई सारी चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी और भी न जाने बहुत सारी चीजें आती हैं। डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। जो भी आप फोन ले रहे हो, फिर वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, हमेशा कोशिश करना कि उस फोन में जो डिस्प्ले है वो एमोलेड हो। अब एमोलेड को भी कई सारी कंपनियां अलग अलग नामों से बुलाती हैं, कुछ इसको जी एमोलेड, कुछ पी एमोलेड, कुछ सुपर एमोलेड, कुछ ओलेड, ना जाने वगैरह क्या क्या कहकर बुलाती हैं। बट फनी चीज ये है कि ये जो सारे नाम मैंने आपको गिनाए ये सारे एमोलेड के ही नाम हैं। तो हमेशा एक एमोलेड डिस्प्ले चूज करना, कभी भी आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले के साथ मत जाना, क्योंकि एक तो ये काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, ऊपर से इनके जो कलर्स हैं वो भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं आते। सो ऑलवेज गो विद एमोलेड। अब आपको ये तो पता चलेगा कि कौन सी डिस्प्ले आपको चूज करनी है, मगर डिस्प्ले के अंदर और भी सारी चीजें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें सबसे पहली आती है हमारी रिफ्रेश रेट। अब आपका बजट सिर्फ 10 से लेकर 15,000 तक का है तो आप कोशिश करो कि आपके फोन में मिनिमम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जरूर हो, जो कि ज्यादातर फोनों में मिल रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ कंपनियां 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी दे रही हैं, तो उस पर आपको फालतू का खर्चा नहीं करना। सबसे पहली वजह यह है कि देखो 144 हर्ट्ज आपके फोन में है तो अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम यह है कि वो हर वक्त 144 हर्ट्ज काम नहीं करता। सिर्फ कुछ कुछ जगह ऐसी होती है यूआई में जहां वो 144 चलता है, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें वो 144 काम करता है, बाकी इसके अलावा वो मैक्सिमम टाइम 120 हर्ट्ज पे ही चलता है। पहली वजह ये है। दूसरी वजह थोड़ी सी पर्सनल है, थोड़ी सी मेरा खुद का ऐसा ओपिनियन है, हो सकता है कि आप मेरी बात से डिसएग्री करो। देखो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप 144 हर्ट्ज यूज करते हो तो भाई वो इतना ज्यादा फास्ट होता है, आपने स्वाइप करा एक बार में नीचे, कुछ ओपन करा एक बार में ओपन, मतलब इतना सब कुछ इतना फास्ट हो जाता है आपको कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब एनिमेशन जो होते हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। 120 हर्ट्ज में आप कभी भी फोन यूज करना, वो आंखों को इतना ज्यादा प्यारा लगता है, इतना प्लीजेंट लगता है जब आप किसी चीज को ओपन करते हो तो वो स्मूथली ओपन होना, एक एक एनिमेशन आपको सामने से दिखता है। बट 144 में वो चीजें इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती हैं, एक ऐसा रोबोटिक टाइप लगता है, वो बहुत खट खट सारी चीजें ऐसे। थोड़ा समझाना मुश्किल है बट होपफुली आप समझ गए होंगे। सेकंड चीज़ है जो कि कंपनियां भाई चिल्ला चिल्ला कर बताती हैं और वो है भाई पीक ब्राइटनेस। आपने देखा होगा कंपनियां कहती हैं कि हमारे फोन में 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। भाई सच्ची बता रहा हूँ, देखो दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है पीक ब्राइटनेस एंड सेकेंड होता है, अरे यार ये उंगली, पहला है पीक ब्राइटनेस जिसको कंपनियां भाई चिल्ला चिल्ला कर बताती हैं, आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। सेकंड जो आता है वो है HBM हाई ब्राइटनेस मोड, आपको इस पे ध्यान देना है और कोशिश करना कि जो फ़ोन आप ले रहे हो उसमें मिनिमम 1000 से लेकर 1200 तक का HBM हो, तभी वो आपको अच्छा काम देगा। वरना अगर उसमें पीक ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है, HBM कम है, तो आप धूप में लेकर जाओगे फ़ोन को, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, समझो। और लास्टली कोशिश करना कि डिस्प्ले में मिनिमम गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन हो, दैट्स इट। इससे ज्यादा डिस्प्ले पे दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं बैटरी की। तो आज के टाइम में एक बैटरी में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जिसका नाम है सिलिकॉन कार्बन। इसमें बैटरी का साइज नहीं बढ़ता, बस बैटरी के अंदर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप खुद ही आजकल देख रहे होंगे जो फोन्स के अंदर बैटरी आ रही है वो 7000 mAh 7500 mAh तक की भी आ रही है। और अगर आप कोई फोन लेने जा रहे हो तो कोशिश करना उसके अंदर की बैटरी 6500 mAh या फिर 7000 mAh तक तो हो। रही बात चार्जिंग की, तो इस प्राइस पे ज्यादातर ब्रांड्स 37 वॉट या फिर 45 वॉट की चार्जिंग देते हैं। आप कोशिश करना कि आपके फोन में जो चार्जिंग आ रही है वो कम से कम 45 वॉट तक की तो हो। अब बात करते हैं हम चिपसेट की, और ये वाला पोर्शन आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है, जो कंपनियां भाई बहुत ही ज्यादा झोल कर रही हैं, मतलब एक ही चिपसेट को अलग अलग नामों से बेचा जा रहा है। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ ऐसे चिपसेट बताता हूं जो कि फास्ट है और आपका काम भी अच्छा करेंगे एंड ये फ्यूचर प्रूफ भी है। सबसे पहला चिपसेट आता है लाइन में स्नैपड्रैगन 6S Gen 3, जो कि एक काफी अच्छा चिपसेट है।
आपके डेली के टास्क ये आराम से करा देगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं देगा। सेकंड आता है डायमेंसिटी 7050 जो कि पिछले वाले से थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग है। इसमें आप एक कैजुअल गेमिंग, थोड़ी बहुत आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। एंड नंबर 1 आता है जो कि इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है स्नैपड्रैगन 7300। एंड इस वाले चिपसेट से आप गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, आपके सारे काम कर देगा। बजट के हिसाब से एक काफी अच्छा चिपसेट आपको ये वाला मिलेगा। तो 3 चिपसेट मैंने आपको गिनाए, अगर इनके अलावा भी कोई चिपसेट आपकी नजर में है तो कमेंट करो, मैं जवाब जरूर से दूंगा। अब बात करते हैं हम कैमरे की। अब देखो एक बात ऑनेस्टली बताऊं तो इस प्राइस पे कैमरा उतना अच्छा नहीं मिलता। कंपनियां या तो एक कैमरा देती हैं और अगर अल्ट्रा वाइड दे भी देती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट फिर भी अगर आप एक फ़ोन ले रहे हो तो कोशिश करना कि उसके बैक में हमेशा 2 कैमरे तो ज़रूर हो, जिसमें एक मेन कैमरा हो एंड दूसरा वाला एक अल्ट्रा वाइड जरूर से हो। और मेगापिक्सल से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो मेगापिक्सल के चक्कर में मत फंसना, काम खराब हो जाएगा। अब ऐसे कहने को तो एक फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर आपने ये सारी चीज़ें भी ठीक कर ली तो समझ लो आपने 90% काम कर दिया। अब बजट को भाई थोड़ा सा पुश करते हैं। अगर आपका बजट है 20 से लेकर 30,000 तो भाई यहाँ पर चीज़ें भाई बहुत सारी चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर भी भाई डिस्प्ले के 2 टाइप आते हैं, एमोलेड और एलसीडी तो आते हैं। इसके अलावा 2 टाइप आते हैं, एक तो फ्लैट डिस्प्ले आती है और एक कर्व डिस्प्ले आती है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा कि हमेशा एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ जाओ, क्योंकि थोड़े टाइम पहले आप नोटिस करो जितनी भी जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन थे जो एक टाइम पे कर्व डिस्प्ले देते थे, अब वो लोग वापस से भाई फ्लैट डिस्प्ले पे वापस आ रहे हैं। कर्व डिस्प्ले वाला फोन अगर गिर जाता है एंड डिस्प्ले टूट जाती है तो बहुत ही ज्यादा मोटा खर्चा आपकी जेब पे आने वाला है। थर्ड रीजन है इसमें भाई एक्सीडेंटल टचेस बहुत ज्यादा होते हैं एंड इसमें आप प्रॉपर गेमिंग भी नहीं कर सकते। बाकी फिर वही बात है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। डिस्प्ले में जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है भाई रिजोल्यूशन। आप कोशिश करना कि जो फोन आप ले रहे हो उसमें कम से कम 1.5 के रिजोल्यूशन तो होना चाहिए। वैसे इस प्राइस पर आजकल कुछ फोन ऐसे भी हैं जो कि आपको 1080p का रिजोल्यूशन देते हैं, बट आपको कोशिश करनी है कि हमेशा 1.5 के रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले के साथ, क्या बोल रहा हूँ, बट आपको कोशिश करनी है कि जो फोन आप ले रहे हो उसमें मिनिमम 1.5K वाला रेजोल्यूशन हो, जिससे आप हाई क्वालिटी कंटेंट भी एंजॉय कर सको। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना ही चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है, बट मिनिमम 120 होना ही चाहिए। एंड हाई ब्राइटनेस मोड लगभग 1200 से लेकर 1600 के बीच में होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग IP रेटिंग। भाई जो भी फोन आप ले रहे हो हमेशा कोशिश करना कि उसमें IP रेटिंग मिनिमम IP68 हो। आजकल वैसे IP69 भी आ गया, अगर वो मिल रहा है तो अच्छी बात है, बट मिनिमम IP68 होना चाहिए। 64, 65, 66 ना, 68 या फिर 69 परफेक्ट। बैटरी की अगर बात करें तो जनरली इस प्राइस पे आपको बैटरी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, बट कोशिश करना कि जो चार्जर उसके साथ आ रहा है वो 80 वॉट का या फिर 90 वॉट का मिनिमम हो। ओके, अब चिपसेट की बात करते हैं। एंड अगेन आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ अच्छे चिपसेट की लिस्ट मैंने फिर से बनाई है, आपको बताता हूँ। लिस्ट में सबसे पहला आता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3, इसके अलावा 7S Gen 4 आता है। डायमेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डायमेंसिटी 8350, इसके अलावा डायमेंसिटी 8100, उसके अलावा डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा चिपसेट। ये सारे ही बहुत ही अच्छे हैं, बट अगर आपको इन सब से भी कुछ ऊपर और चाहिए तो आपके लिए स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 है, जो कि भाई इन सब से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। इसमें आप दबा के भाई हैवी गेमिंग कर सकते हो, सारे काम आपके ये आराम से कर देगा। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है या फिर दिमाग में कुछ और है तो कमेंट करो, रिप्लाई करूंगा। अब बात करते हैं हम कैमरास की, क्योंकि अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि आपके फोन का कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। जो फोन आप ले रहे हो कोशिश करना कि उसके बैक में तीनों कैमरे आपको मिले, जिसमें मेन कैमरा शामिल हो, अल्ट्रा वाइड शामिल हो और टेलीफोटो कैमरा भी शामिल हो। आजकल कुछ कंपनियां क्या करती हैं, पैसा बचाने के चक्कर में जो टेलीफोटो है उसकी जगह भाई मैक्रो कैमरा डाल देती हैं। एंड प्लीज फिर से कह रहा हूं भाई, मेगापिक्सल और 100x जूम के चक्कर में मत फंसना, काम खराब होगा। अब अगर आपका बजट 30,000 से लेकर 50,000 तक है तो ये पोर्शन थोड़ा सा ध्यान से सुनना एंड जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। देखो इस प्राइस सेगमेंट में जो फोन आते हैं उसमें हार्डवेयर लेवल पे आपको ऑलरेडी काफी सारी चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी। आप कैमरा देखो वो अच्छा मिलेगा, बैटरी, चिपसेट, डिस्प्ले, सभी चीजें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। जो ध्यान देने की चीज है वो है भाई इन फोन्स का सॉफ्टवेयर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हार्डवेयर तो बहुत सारी कंपनियां अच्छा डालती हैं, बट कई बार सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा गंदा और बकवास होता है कि भाई फोन चलाने का मन ही नहीं करता। नंबर 1 है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। जो भी फोन आप ले रहे हो देखना कि कंपनी उसके साथ में कितने एंड्रॉइड अपडेट्स आपको दे रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कंपनी कहती है कि हम इसके साथ 3 साल के अपडेट दे रहे हैं या 4 साल के दे रहे हैं, बट इन दी एंड वो उतने अपडेट्स आते नहीं है। तो आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म में क्या ये फोन आपका काम करेगा भी या फिर नहीं। सेकंड है क्या फोन की UI क्लीन भी है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे महंगे फोन्स भी आते हैं बट उसमें इतने ज्यादा एड्स आते हैं, इतने प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं। रिसेंट एग्जांपल आप OnePlus 13 का ले लो, ये फोन भाई 80,000 के समथिंग का है और जब ये फोन आया तो भाई इसमें इतने सारे ब्लोटवेयर, इतने सारे प्री
इंस्टॉल्ड ऐप्स मिले, मतलब एक्सपीरियंस ही यूज़र का ख़राब होता है। तो आपको ये देखना है कि यूआई में एड्स तो नहीं है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स तो नहीं है, ब्लोटवेयर्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। थर्ड है, क्या इसका सॉफ्टवेयर चलाने में स्मूथ है भी या फिर नहीं। एक चीज़ पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे फन टच ओएस जो वीवो के फ़ोन्स में जो यूआई आती है, जो आईक्यू के फ़ोन्स में यूआई आती है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपको देखना है कि जो फ़ोन आप ले रहे हो उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा है, यूआई कौन सी डली हुई है, वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बट अगर अभी भी मन नहीं है तो मैं आपको 30,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच के कुछ ऐसे फ़ोन्स बताने वाला हूं जो कि इस प्राइस सेगमेंट पे बेस्ट है। अगर आपका बजट 30,000 से लेकर 40,000 तक है और आप एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हो तो पोको F7 आपके लिए अच्छी चॉइस रहेगा। सॉफ्टवेयर अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा चाहते हो तो आपके लिए नथिंग फोन 3 बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसके साथ में अगर आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस चाहिए, कैमरा भी सॉफ्टवेयर भी, तो आपके लिए Xiaomi 14C एक अच्छी चॉइस रहेगी। 40,000 से लेकर 60,000 तक का अगर आपका बजट है और अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो OnePlus 13S आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक कॉम्पैक्ट बट अच्छे कैमरे वाला फोन चाहिए तो Vivo X200 FE एक अच्छी चॉइस रहेगा। बट उसी के साथ में अगर आपको एक अच्छा बड़ा पावरफुल फोन चाहिए तो OnePlus 13 आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस रहेगी। बट अगर आपको सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बैलेंस चाहिए तो लास्ट ईयर का Samsung Galaxy S24 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या फिर अगर आपका बजट 60,000 से लेकर 80,000 तक का है तो आपके लिए Google Pixel 10 एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी। बट अगर आपका बजट 80,000 से लेकर 1 लाख तक का है और अगर आपको बेस्ट कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए तो Vivo X200 Pro आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसी के साथ में अगर आपको हार्डवेयर और ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आपके लिए Xiaomi 15 Ultra और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बट अगर आपको सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाहिए, AI फीचर चाहिए, आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए, खूबसूरत डिस्प्ले चाहिए, कैमरा चाहिए, सब कुछ बेस्ट चाहिए, तो लास्ट ईयर का Samsung Galaxy S24 Ultra आपके लिए बेस्ट रहेगा। खत्म। इसके अलावा अगर कोई और भी कन्फ्यूज़न है कमेंट करो, बताता हूँ।